इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 16 विच इज़ लाइट। तो आज हम लोग लाइट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइट के चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट होगा क्या, लाइट होगा। तो अब लाइट से में ये आता है, एक और टॉपिक यहाँ पे आता है कि पहली चीज़ हम लोग देखते कैसे हैं, है ना। अगर मैं आपको एक लाइटेड रूम में, एकदम ब्राइट लाइट वाले रूम में, सनलाइट वाले रूम में विंडोज़ खोल के आपको खड़ा कर दूँ और उस रूम में बहुत सारे सामान, मैं आपसे पूछूँ कि ये वाला सामान कहाँ है और वो वाला सामान कहाँ है, तो आपको दिख जाएगा, है ना। आप इजीली जो भी थिंग्स हैं उन सबको नोटिस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे लाइट प्रेजेंट होता है। एंड वहीं मैं आपको एकदम से डार्क रूम में, एकदम अंधेरे, एकदम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है उस रूम में, एंड वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूँ एंड वहाँ पे भी बहुत सारे सिमिलर रूम है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे बहुत से सामान है एंड वहाँ पे बस एक चीज़ है कि अंधेरा है। और अगर उस समय मैं आपसे पूछूँ कि फ्रिज कहाँ है, हमारे पास जो भी कूलर होता है वो कहाँ है ना, तो आप कैसे बताओगे, अंधेरा होता है वहाँ पे, आप बता नहीं पाओगे। अगर आपका खुद का घर है, आप अपने घर में रह रहे हो 1 ईयर 2 ईयर्स, तो आपको ये सब फीलिंग से भी आप पहचान सकते हो। अगर मैं किसी दूसरे घर में भी आपको रख दूँ, फिर अपने घर में भी कभी कभी जब एकदम लाइट जाती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होता है। जब लाइट हमारी, मान लो ये हमारी क्या है, आँखें हैं, तो जब लाइट हमारी आँखों के अंदर जाता है, जब वो हमारी आँखों के अंदर लाइट स्ट्राइक करता है, तो आप लोगों को पता ही होगा हमारे अंदर जब लाइट स्ट्राइक करता है तो वो एक क्या फॉर्म करता है। मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो आप अपनी आँखों से उसे देख रहे हो, तो आपकी आँखें उसे कैसे देखती हैं? आपकी आँखें उसे देखती हैं इन्वर्टेड। आपकी आंखें उसे कैसे देखती हैं? आपकी आंखें उसे इन्वर्टेड देखती हैं। लेकिन जब ये इमेज आपके बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो कन्वर्ट होके निकलता है कुछ इस टाइप के इमेज में, ठीक है। सो यहाँ पे सारा काम लाइट्स का है। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट्स को, हमें नॉर्मल लाइट तो पता चल गया क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग थोड़ी फिजिकल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। एंड लाइट के बारे में और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अभी इसके बाद हम बात करेंगे, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस भी तो होता है ना, जब लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करती है। तो शैडोज़ कैसे पैदा होते हैं? शैडोज़ भी तो रिफ्लेक्शन से ही पैदा होते हैं। एंड हमारी जो इमेज होती है मिरर में, वो कैसे फॉर्म होती है? रिफ्लेक्शन से ही फॉर्म होती है। इसका मतलब अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भी ना कुछ लॉ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी पढ़ा नहीं आपने, लॉज ऑफ मोशन आपने सुना होगा ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो वैसे ही क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 हैं, छोटे छोटे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा इंसिडेंट एंड हमारा रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। हम लोग इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नेक्स्ट पेज में साथ में करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हमारा जो, मतलब लाइक हमारा जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक हम लोग इसको डेप्थ में डिस्कस करने वाले, ओके। सो ये हमारे पास कौन सी ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। सो ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे की ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। सो अब इसे हम समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे की ड्राइंग का मतलब क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को अच्छे से ध्यान में रख के इसको अच्छे से समझेंगे कि ये फिगर कहता क्या है। आप इस फिगर में ये जो लाइन आप देख पा रहे हो नीचे, आप इस टाइप की वाली लाइन देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ना ये लाइन, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है हमारा मिरर। इसको हम मिरर बोलते हैं। मिरर के ऊपर आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, मिरर्स के ऊपर आपको ये जो 6 लाइंस दिख रही है ना, 3 इधर से आ रही हैं, 3 इधर को जा रही हैं, तो ये तीनों मिला के, मतलब तीनों मिला के क्या हो गई, 6 हो गए ना, मतलब इधर के 3 इधर के 3 मिला के 6। तो आपको जो 3 रेज दिख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारे एक है कुछ है इंसिडेंट एंड कुछ है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये हमारे रेज है, मान लेते हैं किसी प्रकार की रेज हैं, ओके। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रकार के रेज हैं। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो, अब यहाँ पे हम समझते हैं, पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड समझते हैं, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझेंगे, ठीक है। इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होते क्या हैं? इंसिडेंट रे मतलब एक
ऐसा रे जो क्या होता है, एक ऐसा रे जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मान लो कोई सामान है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई रे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी रे, आप एक टॉर्च को किसी प्लेन सरफेस के ऊपर उससे रे मार रहे हो, तो वो जो आप रे मार रहे हो वो हो जाएगा, जो स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पे, वो एक इंसिडेंट रे बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी सरफेस पे हम लोग कुछ स्ट्राइक करेंगे, टॉर्च स्ट्राइक करेंगे, तो उससे एक रिफ्लेक्टर रे भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे हमें समझ में आ गया, जो हम वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और जो रिफ्लेक्ट बैक करता है उसे हम बोलते हैं, बाउंस बैक जो करता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मतलब रे विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, एंड रिफ्लेक्टेड रे मीन्स द रे विच बाउंसेस फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम इस मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ इसको। यहाँ पे इंसिडेंट रे को हम क्या मान सकते हैं, इंसिडेंट रे को हम मान सकते हैं जो सन की रेज होती है ना, सन की रेज हमारे मतलब लाइक सन की रेज एक मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट, ये किसी एरिया से आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और ये ही इसका एक दूसरा रे निकलेगा, इन्हीं रेस का एक दूसरा रे निकलेगा, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, ये मान लो ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली हमारे आँखों में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये हमारे आँखों में जा रहे हैं, ओके। सो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना कि इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्टेड मीन्स जो बाउंस करता है, ओके। सो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हम समझ लिए। तो अब हम समझते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने रे हैं, 1 2 3 रेज हैं, ये 3 रे हैं जो इस पॉइंट पे आके, देखो मान लो जो मैं यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पहला वाला रे है वो इधर आके इधर इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है इसका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं इंसिडेंट रे और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। यहाँ से एक और दूसरा रे आ रहा है, ये यहाँ पे पड़ रहा है मिरर के, फिर इसी पॉइंट से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, फिर यहाँ से फिर से एक और हमारे पास इंसिडेंट रे आ रहा है, फिर ये इस पॉइंट पे मिल रहा है और यहीं से इसका रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का डायग्राम वहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक रे को निकाल के समझे, तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। अब आप एक और बात यहाँ पे आती है हमारे पास, पहले हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एक रे का ड्राइंग बनाया है, एक यहाँ पे इंसिडेंट रे जा रही है, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे हो रही है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि इन दोनों के बीच में भी एक लाइन है, ये लाइन कौन सी हो गई भाई, ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी इसके बाद समझेंगे, इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 2 रिफ्लेक्शंस होते हैं हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हम इस नॉर्मल का यूज़ समझेंगे। तो ये हमने इसको लेबल एंड लाइक समझ लिया, वो ये होते क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ऑब्वियसली मतलब लाइक डेप्थ में हमने समझ लिया यहाँ पे ड्राइंग से, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, ठीक है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो पहला वाला ये, सेकंड वाला ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। तो फर्स्ट वन इज दिस। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ मतलब कुछ नहीं, एक लाइक सिद्ध कर दिया गया है, मतलब कोई चीज़ है जो आपको एकदम समझना पड़ेगा, मतलब एक लॉ होता है ना, जैसे कि हमारे मतलब गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है, तो वैसा ही एक लॉ होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन के भी ना कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर ऑल ऑन द सेम प्लेन। क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फॉल ऑन द सेम
प्लेन, ठीक है, ये एक लॉ है, इसको आप कभी भी गलत प्रूफ नहीं कर सकते हो, हमेशा यही होगा। हमेशा जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वो तीनों के तीनों कहाँ पे आएंगे, हमेशा एक प्लेन मिरर पे ही, एक सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो ना, ये भी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये भी इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, जो इंसिडेंट रे है ये भी इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉ आपका समझ में आया। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम आपने तो समझाया ही नहीं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने आपको बचा के टॉपिक रखा था, ये जो नॉर्मल मैंने बोला ना, लाइन ऑफ नॉर्मल, यहीं पे टॉपिक आता है हमारा आता है टॉपिक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं ये जो तीन रे है ना यहाँ पे, अगर मैं इसमें से एक रे को निकाल के समझूँ, इसका मतलब ये एक इंसिडेंट रे है, ये इसका एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक रे को मैं निकाल के इसको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इसी उबड़ खाबड़ में आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैंने एक रे निकाल दिया, अब इसमें मैंने एक नॉर्मल लाइन बना दिया, मतलब एकदम बीच में, एकदम सेंटर में लाइन बना दी है। अब आप देखोगे जो सेंटर वाली लाइन होती है ये क्या कर रही है, ये हमारे जो रे है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में आप देख सकते हो डिवाइड कर रही है। तो ये जो इस तरफ वाला हिस्सा हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में लाया करता हो उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे आई, ठीक है, एंगल और बीच में आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो एंगल रे ऑफ मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों लाइंस के जो बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट कहाँ लाई करता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये लाई करता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल लाई करता है, ठीक है। तो अब ये सेकेंड लॉ समझते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं। हमने कुछ मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े इस चैप्टर के, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, आपने अगर ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, मतलब लाइक 3 से 4 मिनट अभी जो मैंने आपको बोला, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका ऑलमोस्ट जो पूरा चैप्टर है ना, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको ये फिगर दे दिया जाएगा, मतलब फिगर दिया नहीं जाएगा, बोला जाएगा कि ये फिगर आपको बनाना है, रिफ्लेक्शन का फिगर, तो आप कैसे बनाओगे, आपको ये सब समझ में आना चाहिए पहली बात तो, है ना, तभी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। सो दिस वाज आवर रिफ्लेक्शन का जो हमारा टॉपिक था, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम लोग बस और 2 छोटे टॉपिक्स करेंगे, इसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में और कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। So our next topic is lateral inversion। तो lateral inversion क्या होता है, हमने ये अपनी क्लास 7th के चैप्टर में पढ़ा है कि lateral inversion क्या होता है। ये आपका लाइक मैं कह सकती हूँ हमेशा तो नहीं, मतलब कभी कभी हमेशा पूछा ही जाता है lateral inversion को 1 मार्क्स या फिर हाफ मार्क्स में पूछा ही जाता है इसे, ठीक है। तो lateral inversion होता क्या है, लेटरल इन्वर्जन मतलब इन एन इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म मतलब अगर आप मिरर में देखते हो तो वो एक इमेज ही तो है ना। तो इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, जैसे मैंने बोला, इन अ मिरर द लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट
ठीक है। द लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट, द राइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मिरर है ना, लॉन्ग मिरर जिसे हम बोलते हैं फुल साइज मिरर, जो ह्यूमन बॉडी का एकदम मतलब लाइक फुल साइज होता है, उतना बड़ा वाला मिरर है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक आदमी खड़ा, आदमी क्या बच्चा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक लड़का खड़ा है, तो अब लेट्स सपोज ये जो लड़का है, इस हमारे पास जो मिरर है इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर ये हमारे पास 2 हाथ होते हैं ऑब्वियसली, तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, अपना लेट्स सपोज हमारा जो राइट हैंड होता है उसे उठा रहा है, लेकिन इसका जो इमेज है वो क्या उठा रहा है, इसका जो इमेज है वो उठा रहा है यहाँ पे कौन सा हैंड, वो उठा रहा है यहाँ पे इसका क्या, राइट हैंड, ठीक है। यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, यहाँ पे इसका इमेज राइट हैंड उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी एकदम लेटरल इन्वर्जन वाला ही टॉपिक हो रहा है। यहाँ पे आदमी क्या उठा रहा है, यहाँ पे ये उठा रहा है अपना लेफ्ट हैंड, और ये इसका इमेज क्या उठा रहा है, राइट हैंड उठा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक लेटरल इन्वर्जन हो गया। अब लेट्स सपोज अब ये क्या उठा रहा है, अब ये उठा रहा है अपना, अब ये उठा रहा है कौन सा अपना हाथ, राइट हैंड। तो अभी अपना राइट हैंड उठा रहा है और इसका जो इमेज है वो क्या उठा रहा है, वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, ठीक है। तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है और ये अपना राइट हैंड उठा रहा है, तो ये एक लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो जिससे ये जो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये क्या है, ये एक लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो लेटरल इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज irregular and regular reflections. Last topic is about regular and irregular reflections, ठीक है। So regular reflections क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको एकदम शुरुआत में रिफ्लेक्शन का मतलब लाइक ड्राइंग बना के दिखाया था ना, दैट वाज एन रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम है कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, एकदम अच्छे से आ रही हैं, एकदम अच्छे से जा रही हैं, एकदम सब कुछ फॉलो कर रही हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या कहती हैं कि जो तीनों चीज़ें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन पर फॉर्म होनी चाहिए। तीनों चीज़ें मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, सब कुछ सेम प्लेन पर ही होना चाहिए, है ना। एंड हमारा नेक्स्ट लॉ क्या था, नेक्स्ट लॉ ये था कि हमारा जो अगर हम इसके बीच में मतलब लाइक अगर हम एक एक एंगल के बीच में देखो, अगर हम ये हमारा पहला एंगल इसके बीच में, दूसरा एंगल इसके बीच में, तीसरा एंगल इसके बीच में, इन तीनों के बीच में अगर एक नॉर्मल बनाएं, है ना, तो इनका अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल एंड उसके बाद हमारा जो इंसिडेंट एंगल था उसको अगर हम मेजर करें तो दोनों एकदम सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं। तो इस टाइप के जितने भी अगर आपको कहीं दिखे उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन दिखे तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस, जो हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज में हम इसे बोल सकते हैं अब रेगुलर का उल्टा। यहाँ पे आप देखो इंसिडेंट रे तो अच्छे से आ रही हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एकदम उल्टा फुल्टा अपने ही मतलब अपनी धुन में है ना, इधर उधर जा रही है, कोई मैनर्स फॉलो नहीं करे। इसका मतलब जो इनके लॉज हैं वो इसे फॉलो नहीं कर रही हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इसे फॉलो नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं फॉलो कर रही हैं, देखो आप यहाँ पे देखो, इसका जो प्लेन है ना, ये देखो प्लेन एकदम प्लेन है, एंड यहाँ पे इसका जो प्लेन है वो ऊबड़ खाबड़ है। तो इस पे मान लो अगर आप किसी भी ऊबड़ खाबड़ एरिया पे अगर आप कुछ भी रिफ्लेक्ट करोगे तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अब आपकी अगर स्कूल में एडिकॉम है या फिर आपने कहीं एडिकॉम देखा है या फिर जो प्रोजेक्टर होते हैं, सिनेमा का ही हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपने अपने सिनेमा हॉल्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो सिनेमा हॉल का जो थिएटर होता है उसका जो मतलब जिसमें मूवी हम देखते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेन होता है ना, तभी तो हम उस पर मूवी देख पाते हैं। और यहाँ से मान लो ये प्रोजेक्टर है और यहाँ से मूवी इस पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज अगर ये हमारा जो थिएटर में हमारा जो प्लेन लगा होता है ना जिसके ऊपर हम मूवी देखते हैं प्रोजेक्टर से, तो अगर मान लो वो जो प्लेन हो एकदम पत्थर वाला हो, एकदम पत्थर से बना हो, एकदम कंक्रीट से बना हुआ जो बना होता है ना, कंक्रीट से बना हुई दीवार या फिर कोई भी ब्रिक से बना हुआ अगर वो होता
हमारा जो जिस पे हम थिएटर पे मूवी देखते हैं, अगर वो ब्रिक से बना हुआ होता और अगर उस पर हम प्रोजेक्टर चलाते तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखता, मतलब लाइक एकदम इतना अच्छा नहीं दिखता ना, मतलब एकदम सब कुछ जिगजैग हो जाता, आपको अच्छे दिखता नहीं उसमें, है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे इरेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। इधर से तो प्रोजेक्टर से तो अच्छी लाइनें जा रही है, मतलब इंसिडेंट रे तो ठीक ठाक है, लेकिन जब इधर यहाँ पे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लोगों के आँख में जब पड़ रहा है तो वो एकदम ख़राब, उल्टा फुल्टा। और ये दोनों क्या कर रही हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रही हैं। पहला लॉ क्या कहता है, तीनों एकदम सेम ही पॉइंट पर फॉल होने चाहिए। ये तो कहीं और जा रही है, ये भी सब कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और जो इंसिडेंट रे है वही सिर्फ एक ही चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब फॉल हो रहा है, ये तो कहीं और ही जा रहा है ना। तो पहला लॉ भी पास नहीं हुआ, फेल हो गया। सेकंड लॉ हमारा क्या था, सेकंड लॉ हमारा ये था कि अगर हम इनके बीच में एक नॉर्मल लाइन क्रिएट करें तो देखो ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा हो गया, ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकेंड लॉ के हिसाब से दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब ये सब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को भी डिसओबे करते हैं एंड प्लेन सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो ये हमने देखे 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। एंड यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 16 लाइट का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।